तो चलिए आप सभी को सुपर सेवन आर्ट्स क्लासेज में स्वागत है। थोड़ा इस बीच में कुछ मेरा प्रॉब्लम होने की वजह से मैं नहीं कर सका था, और फिर आज से आप लोग का कंप्लीट रहेगा और लगातार वीडियो मिलते रहेगा। हर दिन एक साल का ज़रूर मिलेगा। ठीक, आज हम कोशिश करते हैं एक साथ 2 वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 2022 के क्वेश्चन बैंक 12th आर्ट्स की। ठीक ना, तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि आइन अकबरी। ठीक ना, पहला क्वेश्चन है आइन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। ध्यान रखिएगा। तो आइन अकबरी जो है 5 भागों में क्या है, विभक्त है। उसके बाद है 2 में दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया। ठीक, तो दिल्ली से दौलताबाद आपका होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक ना, मोहम्मद बिन तुगलक। 3 में है ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था। तो ध्यान रखिएगा अकबर के, ठीक ना, अकबर के आग्रह पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। उसके बाद अगला प्रश्न 4 में कि बादशाहनामा किसने लिखा। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने बनाया था। उसके बाद अगला प्रश्न 6ठा नंबर अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया। ठीक ना, अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया था। आपका आंसर होगा दीन इलाही एक धर्म था जिसकी शुरुआत 1582 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है अकबर का संरक्षक कौन था। अगला प्रश्न है 7 नंबर में अकबर का संरक्षक कौन था। तो आंसर होगा बैरम खां। ठीक ना, 8वां प्रश्न में आइएगा भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक ना, तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। चलते हैं अगला प्रश्न 10 में। 10 नंबर प्रश्न कहना चाहता है क्या। दस नंबर प्रश्न है ना, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे। तो अकबर के समकालीन इतिहासकार थे बदायूनी थे। 11 नंबर प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। थोड़ा ईस्वी सब पर चर्चा कर लेते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना AU हुम ने किया था। ठीक ना, उसके बाद 1919 में आपका खिलाफत आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक ना, उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होगा, एनी बेसेंट। कौन होगा, एनी बेसेंट, है ना। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न होगा आपका जय हिंद का नारा किसने दिया। ठीक है ना, जय हिंद का नारा किसने दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। कौन होगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, डी। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ, शुरुआत हुआ। ठीक ना, और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। उसके बाद 16 में पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया। ध्यान रखिएगा। तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को, ठीक ना, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें, प्रारूप कहे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक ना, और अस्थाई अध्यक्ष कहे मतलब संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद
सिन्हा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 18 में भारत कब गणतंत्र हुआ? तो भारत 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से हमारा भारत क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। अगला प्रश्न है 19 में स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक ना। उसके बाद अगला प्रश्न है 20 में पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री अगर बात करें तो लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली। लियाकत अली, हाँ ठीक है। उसके बाद 21 में बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, रंगून भेज दिए थे। कहाँ पर? रंगून, ठीक, यानी कि बर्मा में, है ना, हिंदी में पढ़े होइएगा। उसके बाद 22वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय जब लड़ाई हुआ था तो उस समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद है 23 में व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, तो व्यापगत का जो सिद्धांत है डलहौजी से। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? तो ध्यान रखिएगा, यह क्रांति 10 मई को ही शुरू हो गया था। क्या मई को? 10 मई को, लेकिन शुरू होना था क्या चीज़ 31 मई को करना था, लेकिन हो गया 10 मई को। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ठीक ना, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो बम्बई में, ठीक ना। कहाँ है? बम्बई में। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत डाउट पूछता है बच्चों को, ठीक ना। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का निर्माण जो है, ठीक ना, आपका हो जाएगा 1911 में। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न कहता है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ठीक ना, तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया? ठीक ना, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो आपका आंसर होगा 1498 ईस्वी को। उसके बाद आपका फिर अगला प्रश्न है 29 नंबर कि ब्रिटिश शासनकाल में, ठीक ना, ब्रिटिश शासनकाल में धन प्रवाह की सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? धन प्रवाह कहने का मतलब प्रवास, यानी कि भारत से धन लूटा जा रहा था, यह किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह की फांसी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर होगा क्या चीज़ 23 मार्च, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लीजिएगा 23 मार्च, यहाँ पर आए यार 23 मार्च 1931 को, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ठीक ना, ध्यान रखिएगा, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद है 32 में दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? ठीक ना, तो आपका 32 का आंसर होगा, ठीक ना, दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन धर्म से हो जाएगा। एक मिनट, क्या हो जाएगा? सी, जैन धर्म से, ठीक ना, किसे होगा? जैन धर्म से। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, सांची मध्य प्रदेश के, ठीक ना, रायसेन जिले में स्थित है। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत, ठीक ना, सम्राट अशोक किए थे। कौन किए थे? सम्राट अशोक। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है आपका अकबरनामा किसकी कृति है? ध्यान रखिएगा, अकबरनामा किसकी कृति है? तो अबुल फजल के, अकबर के सबसे प्रिय मित्र थे अबुल फजल। 36 में शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया?
ठीक ना। 36 नंबर होगा शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया, तो आंसर होगा हुमायूं को। उसके बाद है जितल किस धातु का होता है, ध्यान रखिएगा 37 का हो जाएगा, ठीक ना, चांदी। उसके बाद अगला प्रश्न है 38 नंबर में जहांगीर का शासनकाल, ठीक ना, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो जहांगीर का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक। ध्यान रखिए थोड़ा शासनकाल ये जरूर याद कीजिएगा, एक नंबर अभी आता ही आता है यहाँ से, ठीक ना। उसके बाद अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था, ठीक ना, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में यानी बांट दिया गया था, ठीक ना, तो आपका आंसर होगा 4 भागों में। 40 नंबर प्रश्न है नवरत्न किसके दरबार में थे, ठीक ना, नवरत्न किसके दरबार में थे, तो ध्यान रखिएगा अकबर के दरबार में। उसके बाद आपका 41 नंबर प्रश्न है चौरी, ठीक ना, चौरा कांड किस वर्ष हुई, तो आपका आंसर होगा 1922 में, ठीक। किस आंदोलन के दौरान हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान, जो गांधी जी 1920 में शुरू किए थे, ठीक ना। उसके बाद है 42 नंबर प्रश्न शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जानते हैं। शेर ए पंजाब क्यों, लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन कब आया था, तो साइमन कमीशन हमारे भारत में 1928 में आया था, ठीक ना। उसके बाद 44 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ, ठीक ना, तो डांडी मार्च कहने का मतलब है कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक ना, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से। 45 नंबर प्रश्न होगा डांडी किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा डांडी गुजरात में स्थित है, ठीक ना। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न होगा महात्मा गांधी ने, ठीक ना, पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, तो गांधी जी ने सबसे पहले किसान आंदोलन चंपारण में शुरू किए थे। 47 नंबर है 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1942 ईस्वी में, ठीक ना, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और भारत की यह अंतिम लड़ाई था और इस युद्ध के बाद हमारा भारत पूरी तरह से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। और इसी में गांधी जी नारा दिए थे एक, जो आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा रॉलेट एक्ट की बात करें तो इसका नारा भी था 3, ठीक ना, इसमें नारा था क्या था, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। तो यह एक्ट हमारे भारत में 1919 में आया। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी, ठीक ना, 1919 में हुआ था। उसके बाद 50 नंबर कहता है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, तो बंगाल विभाजन की घोषणा की अगर बात करें, ठीक ना, तो हो जाएगा आपका 1905 में, ठीक ना, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, 1905 में। उसके बाद 51 और प्रश्न है अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी है, ध्यान रखिएगा तो अंगुत्तर निकाय के हिसाब से महाजन पदों की संख्या 16 है। चलते हैं थोड़ा आगे प्रश्न, तो आपका अगला प्रश्न होगा 52 नंबर मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, ध्यान रखिएगा तो मगध साम्राज्य की स्थापना आपका हो जाएगा कौन, बिंबिसार, ठीक ना। उसके बाद 53 नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कब था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन का मतलब कब से कब तक था, तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ना, एक मिनट, ऑप्शन 323 से, ठीक ना, 323 से 298 ईसा पूर्व तक, ठीक ना, 323 से 298 ईसा पूर्व तक। उसका 54 नंबर प्रश्न है विक्रमादित्य की उपाधि, ठीक ना, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी, तो आपका आंसर होगा ए चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद 55 नंबर है अशोक किस वंश का शासक था, ठीक ना, तो आपका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था,
मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद 57 है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो आंसर होगा संस्कृत। उसके बाद 58 नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 की ना, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। परफेक्ट। उसके बाद 59 नंबर है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रम का उल्लेख है। 60 नंबर में, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन साहसी संप्रभुता के लिए, किसी साहसी संप्रभुता के लिए। उसके बाद 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? ध्यान रखना है, इसमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो मोहनजोदड़ो है, लोथल भी है, कालीबंगा भी है, तो विजयनगर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? विजयनगर। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न का था, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? तो ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में किए थे। उसके बाद है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किस वर्ष किए थे? 1921 में। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में है? तो 64 का हो जाएगा आपका धौलावीरा किस राज्य में? हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आपका हो जाएगा कहाँ? गुजरात। कहाँ हो जाएगा? गुजरात। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। किसका? सिंधी भाषा का। उसके बाद 66 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाई गई? ठीक है ना, या किस नगर में पाया गया? तो विशाल स्नानागार की बात करें तो हो जाएगा कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। 67 होगा, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है? तो 67 का आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज़? साहित्य। मतलब सिक्का, अभिलेख, भग्नावशेष, ये सब पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं, लेकिन साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। आपका 68 नंबर प्रश्न हो जाएगा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखिएगा, तो आपका लोथल हो जाएगा, ठीक ना, भोगवा नदी के किनारे। उसका 69 कहता है, त्रिपिटक किस धर्म का संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से क्या है? संबंधित है। त्रिपिटक का मतलब होता है टोकरी, है ना। उसके बाद 70 में कहता है क्या, राजतरंगिणी किसने लिखा? यानी राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका कल्हण। कल्हण के द्वारा क्या लिखा गया था? राजतरंगिणी। 71 नंबर प्रश्न है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो ध्यान रखिएगा, आंसर होगा इब्राहिम लोदी को, ठीक है ना। उसके बाद 72 है, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था? तो अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक जो है तानसेन था, ठीक। 73 में, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखिएगा, तो ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद 74 नंबर प्रश्न है, 16 एकुल नीति किसकी थी? तो ध्यान रखिए, 16 एकुल नीति का प्रतिपादन खुद अकबर किए थे। उसके बाद 75 में, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया? तो किस मुगल शासक ने हिंदू पर से जजिया कर हटाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 76 में, कहता है रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक G.S. लिबिदेव को कहा जाता है। उसके बाद यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? यानी कि यूनेस्को द्वारा हम्पी को किस वर्ष विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया? तो आपका आंसर होगा 1986 में। उसके बाद विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न होगा 79 नंबर,
हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, हम्पी विजयनगर साम्राज्य से क्या है, संबंधित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 80 नंबर कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। उसके बाद है दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? ध्यान रखिएगा, तो दक्कन दंगा आयोग, ठीक ना, कभी हो जाएगा 1875 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कर्नावलिस कोड कब बना था? तो कर्नावलिस कोड 1793 में। कब बना था? 1793 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है दामिन इको क्या है? तो दामिन इको क्या है? भू भाग है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 84 महलबारी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? ध्यान रखना है, तो महलबारी, ध्यान रखना, अस्थाई बंदोबस्त, महलबारी बंदोबस्त और रत्ताबरी, ये तीनों में से एक न एक सब्जेक्टिव में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? महलबारी बंदोबस्त, लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद 85 होगा संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो ध्यान रखिएगा, संस्थाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। 86 नंबर प्रश्न है फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन एक क्या था? सर्वेक्षक था। कैसा था? एक सर्वेक्षक था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, यानी डी इसका ऑप्शन था। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, एडी मतलब ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है 88 नंबर लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम लिखे। ध्यान रखिएगा, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है गोद लिए थे किसको? सदाशिव को, ठीक ना, किसको लिए थे? सदाशिव को। उसके बाद 89 नंबर है जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो हो जाएगा कौन? कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह, ठीक ना। उसके बाद 90 नंबर प्रश्न 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो 90 में हो जाएगा क्या चीज़ आपका? सी पाम्स स्टेन, ठीक ना, यानी 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था पाम स्टेन, ठीक ना। उसके बाद 91 नंबर है रामानंद के शिष्य कौन थे? ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा, रामानंद के जो शिष्य थे कबीर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कबीर। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? ठीक ना। अगला प्रश्न है आपका कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो ध्यान रखिएगा, तलवंडी में गुरु नानक, ठीक ना, कौन होगा? गुरु नानक या सीधा नानक। उसके बाद 93 है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ पर? तो अजमेर में। 94 नंबर प्रश्न है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ध्यान रखिएगा, तो काशी में बात करें तो कबीर का। किसका हुआ था? कबीर, मतलब कबीर का। 95 है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर के उपदेश क्या है? संग्रहित है। हेनसांग किस देश का यात्री था? 96 नंबर क्वेश्चन है हेनसांग किस देश का यात्री था? तो आंसर होगा चीन का। उसके बाद 97 है तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो 97 होगा ए, किसका होगा? अल ब्रूनी का। उसके बाद 98 नंबर आपका प्रश्न होगा मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो 98 यानी कि कहाँ कहाँ मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी कौन होगा? मेगास्थनीज। उसके बाद आपका 99 नंबर प्रश्न है अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? ठीक ना, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कौन? मोहम्मद गजनी। और आपका 100 नंबर एक लास्ट प्रश्न है, ठीक, 2022 का। तो प्रश्न आपका हो जाएगा क्या? चलिए 100 नंबर प्रश्न है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ठीक ना, देख लीजिएगा, याद रखिएगा, या क्वेश्चन बैंक आप देख लीजिएगा। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल
शासक के दरबार में आया था, तो आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। ठीक है ना, किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। तो आपका 2022 का आज यहाँ तक द एंड है, लास्ट है। 2022 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक क्या हो गया, समाप्त हुआ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखिए और इसके देखने के बाद एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिए। और हाँ, एक चीज़, हमने संडे के संडे वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, शनिवार और संडे नहीं करेंगे। ये सप्ताह में आपके जो 5 दिन हुआ रहेगा, 5 दिन का एक बार रिवाइज सप्ताह में ज़रूर कीजिए। ठीक ना, रिवाइज करने से आपके ही याद बढ़ती है, तो रिवाइज बहुत ज़रूरी है। ठीक ना, हर चीज़ का रिवाइज करते चलिए। ठीक है, विशेष आप सभी को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।